नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक हैं और आप सबको हमारी कहानियाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम फिर आपके साथ हैं इस हफ्ते की एक और कहानी लेकर, जिसमें बहुत सवाल हैं, एक भी जवाब नहीं है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि एक दिन के 8 पहर होते हैं, जो कि दिन में 4 होते हैं और रात में 4। और रात के आखिरी अंतिम पहर की शुरुआत होती है 3 बजे से और ख़त्म होते हैं सूर्योदय पर। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी नींद अचानक ठीक 3 बजे खुल जाए, बिना किसी वजह से? जैसे कि किसी ने आपको हल्के से पुकारा हो, कहीं कोई ऐसा एहसास। क्या कभी उस समय आपने घड़ी की ओर देखा और क्या एक पल के लिए क्या आपके मन में एक सवाल आया कि क्यों बार बार यही समय? शायद ये सिर्फ एक संयोग है, सिर्फ कोइंसिडेंस है, शायद गहरी रात है, बहुत सन्नाटा है हर तरफ, या शायद कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक समझा नहीं पाए शब्दों में। तो अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ या जो हम डिस्कशन करेंगे आज या जो मैं आपको बताऊंगी, उसे सुनते हुए बस एक बात याद रखिएगा। दुनिया भर की घटनाएं, मान्यताएं, अनुभव, एक्सपीरियंस में ये 3 बजे का समय यूं ही बार बार नहीं आता। और अगर कभी आपकी भी आंख 3 बजे खुली हो तो शायद आप ये समझ पाएंगे कि लोग इस टाइम को, इस समय को साधारण क्यों नहीं मानते। तो आइए आपको कुछ किस्से सुनाते हैं। यूरोप के जो पुराने चर्च हैं, गिरजाघर हैं, उनके आसपास ये विश्वास बहुत लंबे समय से सुनाई दे रहा है कि रात के 3 बजे का समय सिंपल नहीं है, साधारण नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में इसको बहुत पवित्र मानते हैं, जो है दोपहर का 3 बजे। क्यों? क्योंकि उस समय जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो क्रिश्चियंस इस समय को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन उसी का उल्टा एक प्रतिबिंब जिसको आप कह सकते हैं, वो हुआ रात का 3 बजे, यानी कि वो सुबह का, रात्रि का अंतिम पहर 3 बजे जो शुरू होता है, उसको क्रिश्चियनिटी में डेविल्स आवर बोलते हैं, शैतान का समय। और ये आम तौर की बोलचाल जो है उन लोगों की उसमें शामिल है। जो सेंट्रल यूरोप है, मध्यकालीन मिडीवल यूरोप है, उनकी स्टोरीज में कहा गया है कि ये इस समय पर जो आपकी प्रेयर्स होती है, आपकी प्रार्थना, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि ना दिखने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत सक्रिय होती हैं, इस समय बहुत एक्टिव, बहुत पावरफुल होती हैं। और यही मान्यता फिर आगे चल के जो हमारी हॉरर मूवीज़ बने, सीरीज़ बने, कहानियाँ, किस्से आए, उसके साथ और ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बनाई या कल्पना शक्ति के इस्तेमाल करके ये चीज़ें बनी। ये लोक विश्वासों में ऑलरेडी थी, पहले से थी। तो आपको कुछ किस्से सुनाती हूँ। इटली और स्पेन में कुछ पुराने घरों में कहानियाँ बहुत पॉपुलर हैं कि यहाँ की दीवार की घड़ियाँ बार बार 3 बजकर कुछ मिनट पे रुक जाती हैं। कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं बना पाया, स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन इन कहानियों को, इस समय को, 3 बजे का जो समय है, 3 से 4 के बीच का, उसको एक विशेष मीनिंग मिल गया। कहते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन परिवारों में जो बुजुर्ग हैं, वो आज भी कहते हैं कि अगर आपकी अचानक 3 बजे लगातार नींद टूट रही है तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस। कहते हैं कि और सिर्फ यूरोप में नहीं, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में भी रात का ये समय जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस्लामिक परंपरा में ये घड़ी मानी जाती है जब उनकी दुआएं सबसे ज़्यादा स्वीकार होती हैं। लेकिन उसी समाज में, लोक कथाओं में, लोग इस समय पे जिन्नों की हलचल का भी बहुत बात करते हैं। भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में 12 से 3 का जो समय है, उसे बहुत सावधानी का समय बताया जाता है कि पुराने पीपल के पेड़ के पास मत निकलो, सुनसान रास्तों पर मत जाओ, शमशान भूमि के आसपास मत जाओ। इन सब की कहानियाँ अक्सर इसी 3 बजे की घड़ी के आसपास बुनी जाती हैं। ये कोई लिखित रूल नहीं है, ये कोई नियम नहीं है जो सबको फॉलो करना है, लेकिन ये पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियाँ हैं, वार्निंग्स हैं जो दी जाती हैं। लैटिन अमेरिका में एक कहानी सदियों से सुनाई जा रही है और वो है ला यूरोना की। अब ला यूरोना एक ऐसी स्त्री है जो अपने बच्चों की तलाश में रोती फिरती है। लोग कहते हैं कि आज भी नदी के किनारे गहरी रात, और गहरी रात का मतलब होता है 3 बजे का जो पहर शुरू होता है उसके बारे में। तो उस समय कहते हैं लोग, उसके रोने की बहुत आवाज़ें आती नदियों के पास से।
मेक्सिको में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि यदि आप रात में 3 बजे के बाद आपको अगर रोने की आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कीजिए फ़ौरन, क्योंकि वो ला योरोना की आवाज़ है। अब ठीक है, ये सब बातें लोकोक्तियाँ बनी, लोग बात करते रहे, एक से दूसरी पीढ़ी पास होती रही कहानियाँ। उसके बाद आधुनिक दुनिया आई, हमारी दुनिया, सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया। तो लोगों को लगा कि शायद इन सब आवाज़ों के रहस्य, ये सब चीज़ें बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उल्टा हो गया। 3 बजे का समय और भी रहस्यमय होता गया। कहते हैं तो कुछ किस्से ऐसे हैं जिनसे आपको जो मैंने पढ़े, देखे, सुने, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो एक किस्सा है, पैरानॉर्मल फोरम्स में यूजुअली लोग लिखते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अपने अपने अनुभव लिखते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो लगभग 2010 के आसपास की कोई कहानी है। लोग बताते हैं कि उनकी रात नींद में 2 से 3 के बीच अचानक खुलती है और उन्हें अपने कमरे में एक बहुत लंबी अजीब सा साया दिखाई देता है, बहुत लंबा साया। एक ऐसे आदमी का वर्णन वो लोग करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिसने बहुत पुराने 1950s के टाइम का एक सूट पहन रखा है। वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, बिना मूव हुए, आवाज़ नहीं करता, सांस नहीं लेता, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है, जिसे हम बोलते हैं ना, कान से कान तक फैली हुई मुस्कान। लेकिन जब वो मुस्कुराते हैं हमारी आंखों में दिखता है, इस आदमी की आंखें कभी भी वो मुस्कुराहट नहीं दिखाती। आंखें अजीब और मुस्कुराहट बहुत तेज़, तो असाधारण सी लगती है। और अगर कोई मुड़ के फ़ोन उठाए या लाइट जलाए तो वो साया है, गायब हो जाता है वो। ऐसी एक और कहानी है यूएसए की, नॉर्थ कैरोलिना की। 3 बजे का ड्राइव थ्रू ग्राहक। तो ड्राइव थ्रू होता है जो कुछ बर्गर्स वगैरह बेचते हैं, पिज़्ज़ाज़ बेचते हैं, उनकी एक खिड़की से होती है। आप ड्राइव करते हुए आओ, आपको उतरना नहीं है, ऑर्डर प्लेस करो और लेके निकल जाओ आप। तो कहते हैं कि यूएस में एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक आदमी रात में काम करता था, और वो हर्ली था उसका नाम, लेकिन वो बैज नहीं पहनता था, जस्ट काम करता था। उसने बताया कि अक्सर रात में 3 बजे के आसपास एक ग्राहक आता था गाड़ी से। सिर्फ एक आवाज़ आती थी गाड़ी से कि ये मुझे डबल वॉपर बर्गर चाहिए, वो लो। वो अपना कार्ड धीरे से स्लाइड करता था कि लो इसे बिल कर लो, लेकिन वो कभी भी बर्गर लिए बिना, कभी बर्गर लेकर नहीं जाता था। वो गाड़ी, जब तक वो बर्गर पकड़ाता, वो ये जो कर्मचारी था, ये बर्गर पकड़ाता, उससे पहले वो गाड़ी वापस निकल जाती पैसे पे करके। बहुत दिन के बाद की बात है। एक दिन उस गाड़ी से आवाज़ आई और उसने कहा कि मिस्टर हर्ली, आपको बर्गर अच्छे तो लगते हैं ना जो मैं छोड़ जाता हूँ, आप खाते हो ना? तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके नाम का कोई बैच नहीं था। तो उसने सोचा इसको कैसे पता मेरा नाम। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता मेरा नाम? तो कोई आवाज़ नहीं आई। उसने और झांक के आगे देखा खिड़की से, तो वो गाड़ी गायब थी। तो ये भी 3 बजे के आसपास का रेगुलर स्टोरी थी। फिर एक कहते हैं कि अक्टूबर 2022 की एक कहानी है, जिसका नाम था मिडनाइट वॉचर। तो एक टिकटॉक का यूज़र था, उसने अपनी एक परिवार की एक बहुत पुरानी जो उनकी परंपरा चली आ रही थी, वो उसने शेयर की लोगों से। और वो ये थी कि हर साल 10 अक्टूबर की रात को उसके परिवार को ये सलाह दी गई थी कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो 16 वर्ष तक उनकी जो घर में जो बेटी थी, वो रात में 10 अक्टूबर को खिड़कियों पर तेज आवाज़, खटखटाने की आवाज़ सुनती थी या डोरबेल की आवाज़ सुनती थी। 16 वर्ष तक ये चलता रहा, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। और एक दिन अचानक उसने अपना ये नियम तोड़ दिया और ठीक 4 बजे दरवाज़ा खोल दिया। बाहर उसे एक बहुत लंबी कंकाल जैसी एक औरत नजर आई, बहुत डरावनी, और जो अंदर इशारा कर रही थी। तो बाद में उसे बताया गया कि वो उस बच्ची की आत्मा थी जो 50 साल पहले उसी घर में एक आग लग गई थी तो मर गई थी और अपना घर ढूंढ रही थी वापस। एक और बहुत डरावनी कहानी है जो आती है साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर की तरफ से, रेड बैंड की लिफ्ट की कहानी। कहते हैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर था, रात में उसने 3 बजे की एक घटना बताई अपनी, कि वो एक सर्जरी हुई थी उससे जो असफल रही, और वो उसके बाद अपने हॉस्पिटल की 7वीं मंजिल से नीचे लिफ्ट से नीचे जा रहा था, तो एक छोटी लड़की भी लिफ्ट में एंटर कर गई। 4थी मंजिल पे वो लिफ्ट रुक गई और एक नाइट सूट पहने आदमी अंदर आने की कोशिश करने लगा। तो डॉक्टर जो थे वो बहुत डर गए, उन्होंने दरवाज़ा लिफ्ट का खींचतानी करके बंद करने की कोशिश की, ये चिल्लाते हुए कि ये मरीज़ नहीं हो सकता, ये मरीज़ नहीं हो सकता, ये दरवाजे के अंदर आ ही नहीं सकता। तो उस बच्ची ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा, उसकी कलाई पर जो लाल वाला बैंड था जो हम बांधते हैं, वो उसी को बांधते हैं जो मर चुका होता है। तो लड़की ने स्माइल किया और अपनी कलाई दिखाते हुए बोली डॉक्टर को, क्या ऐसा बैंड? तो ये भी 3 बजे की कहानी थी। एक और कहानी है अगस्त की 2024 की।
कहते हैं कि एक आदमी ने अपने दोस्तों के साथ एक स्टोरी शेयर की कि वो एक घर में रुका हुआ था और रात 3 बजे के आसपास बहुत अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे पे खटखटा रहा था कोई, और उसके बाद उसके कमरे में एक ड्रम की किट रखी थी, वो जो ड्रमर्स ड्रम बजाते हैं, उसमें एक लोहे की एक पीतल की प्लेट सी होती है जिसमें छन से आवाज़ आती है बजाने पर, वो अचानक से तेज़ तेज़ बजने लगी। नीचे कंप्यूटर्स में से कीबोर्ड में टाइपिंग की आवाज़ आने लगी। नॉर्दर्न यूरोप और यूएसए के भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे कहते हैं कि रात में ये जो ग्रामीण इलाके वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि एक पैटर्न सा है, हर रात ठीक 3 बजे जंगल में से एक तीखी चीखने की आवाज़ आती है उन लोगों को। और जब भी वो लोग जाते थे टॉर्च लेकर ढूंढने आवाज़ को या उसका ओरिजिन देखने, कहीं कुछ नहीं मिलता था, सब कुछ शांत। एक कहानी आपको और बताती हूँ 3 बजे की ही, जो आई एम श्योर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे आपको मिल जाएगी। बहुत वायरल हुई थी ये स्टोरी, और ये थी 2019 की चंडीगढ़ के पीजीआई की। वहाँ का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उस वीडियो में रात में 3 बजे एक खाली कॉरिडोर, पूरा हॉस्पिटल खाली, वो विंग बिल्कुल शांत, और वहाँ के विंग में एक व्हील चेयर अपने आप चलती हुई दिखाई दी, खिसकती हुई। वो काफ़ी रास्ता पार करके मेन एरिया में आ गई हॉस्पिटल के। कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कोई हवा नहीं थी। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। लोग कहते हैं कि रात 3 बजे हॉस्पिटल असामान्य रूप से शांत होता है, और ये इस व्हील चेयर के मूवमेंट ने बहुत बहुत डरा दिया था लोगों को। और ये जो 3 बजे की कहानियाँ है ना, ये हाल फिलहाल की नहीं है कि आपको लगे कि शायद सोशल मीडिया से और बेवजह सेंसेशन क्रिएट करने के लिए लोग कहानियाँ बनाते हैं। मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जो है 13 नवंबर 1974 की। उस रात न्यूयॉर्क में एमिटीविल में 112 ओशन एवेन्यू एक एड्रेस है, वहाँ पर एक आदमी रोनाल्ड डेफो ने अपने परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। और हैरानी की बात ये थी कि पड़ोसियों ने कभी गोली की आवाज़ सुनी ही नहीं। तो परिवार के सदस्य बिस्तर में ही पड़े हुए पाए गए, मर्डर्ड। और जैसे कि उन्हें जैसे एक इंसान गोली मारता है, आवाज़ आती है, तो बाकी परिवार में अफरा तफरी तो मचेगी ना, बट वो वहाँ शांति से पड़े हुए थे। कहते हैं कि जब डेफो से पूछा गया कि ये क्या किया तुमने, क्यों मारा, तो उसने कहा उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे मजबूर कर रही थी मारने के लिए। और ये 3 बजे हुआ था, और तब से अमेरिका की बहुत बहुत पॉपुलर लोक कथा बन गई थी, और ये 3 बजे का समय हमेशा के लिए सबकी मेमोरी में रह गया था। एमिटीविल की कहानी सच्ची है, और उसके बाद वहाँ बहुत हॉरर के केसेस हुए हैं। मैं आपको किसी दिन अलग से सुनाऊंगी वो कहानी। इधर कहते हैं लिवरपूल में एक पुराना घर है 47 विंडसर रोड, वहाँ पे कहते हैं एक आदमी रहता था। 2015 के बाद उसने अपनी कहानी शेयर की। वो घर जो था वो 1740 में बना था। तो वहाँ रहने के लगभग 3 महीने के बाद उसने बताया कि उसकी नींद हर रात ठीक 3 बजे खुलने लग गई। टेलीविज़न उसका चल जाता था अचानक से, जबकि वो बंद करके सोता था रात में। एक रात उसने टीवी का प्लग निकाल दिया, फिर भी 3 बजे स्क्रीन अपने आप जल गई उस टीवी की। बंद दरवाजे उसे खुले मिले, घर की सारी लाइट्स जली हुई मिली, और उसकी जो अपनी बिल्ली थी जो उसने पाली हुई थी, एक दिन एक बंद कमरे में पड़ी हुई पाई गई। तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला, कोई रीज़न नहीं था, बट समय हर बार वही था, 3 बजे रोज़ाना। इंटरनेट ने भी बहुत लोगों ने अपनी ये कहानियाँ शेयर की हैं। एक शैडो मैन की कहानी, एक साए की कहानी, एक लंबा चेहरा विहीन साया जो अक्सर नींद टूटने पर दिखाई देता है लोगों को। लोग कहते हैं कि 3 बजे के आसपास अचानक वो जग गए, उनका जो शरीर था वो हिल नहीं पा रहा था, सीने पर एक दबाव सा महसूस हुआ उन्हें जैसे, और बिस्तर के पास एक काली छाया या काला साया खड़ा दिखाई दिया उन्हें। अब लोग साइंटिफिकली इसको स्लीप पैरालिसिस भी कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में लोगों ने लगभग ऐसे ही साए का वर्णन किया है, जिसकी वजह से एक बार तो आप सोचने को मजबूर होते हो कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं कि एक आदमी ने एक बार, यूजुअली ये बाहर की कंट्रीज़ में है, जंगल में लोग कैबिन्स बना लेते हैं अपने, बहुत दूर दराज जंगल के अंदर, तो आसपास कोई पड़ोसी नहीं होते हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं रहता। रात लगभग 3 बजे उसे ऐसे ही एक कैबिन में खिड़कियों के खटखटाने की आवाज़ आई। उसने बोला कि पास में कोई पड़ोसी नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, और एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई घूम घूम के जा रहा हो और खटखटा रहा हो। वो बाहर टॉर्च लेके निकला तो उसे ना पैरों के निशान दिखाई दिए, ना कोई जानवरों के निशान दिखाई दिए।
एक और अनुभव था, किसी ने शेयर किया सोशल मीडिया पे कि 3 बजे वो जागा तो उसे लगा कोई ठंडा हाथ उसके शरीर को छू रहा है, और जब उसने उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की तो उसे लगा कि उस हाथ में कोई जान नहीं था, वो निर्जीव सा हाथ था। फिर अचानक सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर वही समय था 3 बजे, और वो अनुभव, जो वो एक्सपीरियंस था उसका, वो हमेशा उसकी मेमोरी में रह गया। कहते हैं कि एक कहानी और भी है जो लोगों ने सुनी, और वो थी कि एक आदमी रात को 3 बजे घबरा कर अपने घर से भागा जंगल की तरफ, और बाद में उसे सुबह पुलिस ने खून से सना हुआ पाया सड़क पर। तो वो बार बार कहता रहा कि जंगल में एक फांसी पर लटका हुआ आदमी था जिसने इसके साथ ये किया, खून से नहला दिया उसको। अब घटना में लोगों ने बोला हो सकता है उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन समय वही था, रात में 3 बजे। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, हर घटना का, जितनी मैंने आपसे आज घटनाएं शेयर करी, और बहुत सी हैं, मैं तो थोड़ी ही लाई आपके पास, बट हर घटना का मैं मानती हूँ तर्क है। आप हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, हर कहानी का विश्लेषण भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग देशों में, अलग अलग दशकों में, परिस्थितियों में 3 बजे का समय बार बार सामने आता है। और ये समय शायद इसलिए अलग भी है क्योंकि ये रात का सबसे शांत पहर होता है, इसीलिए शायद लोगों ने इसको एक अलग ही अर्थ दे रखा है। घड़ी हर रात 3 बजाती है, हम आप जैसे अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की कहानियों में ये एक वो टाइम है जो बार बार दर्ज हुआ है, कभी विश्वास में, कभी भय में, कभी एक्सपीरियंसेस में। आप सोचते होंगे सिर्फ एक समय ही तो है, शायद एक घंटा है, एक समय है, एक टाइम है, जो इंसान की कल्पना और सच्चाई के बीच में एक बहुत अदृश्य सी रेखा खींच देता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भूतों की कहानियां हैं या नहीं, असली सवाल ये है क्या वो वाकई में सच हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि उन्हें पूरी तरह से झूठ कह देना भी उतना ही गलत होगा जितना कि ये दावा करना कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। सदियों से अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में लोग एक जैसे अनुभव बताते आए हैं, और इस इतने लंबे इतिहास को हम सिर्फ कल्पना नहीं कह सकते। लेकिन ये भी सच है कि निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और ये सच है भी या नहीं। हम जानते हैं विज्ञान की अपनी अलग सीमा होती है, और ये उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जिसके ठोस प्रमाण होते हैं, सॉलिड एविडेंस मिलते हैं। और जब प्रमाण, जो एविडेंस अगर अधूरे हों, तब शुरुआत होती है बहस की। प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब हम बिना समझ के पूरे विश्वास के साथ कुछ बोलते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है, ना पूरी तरह से साबित, ना ही पूरी तरह से खारिज। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, कुछ जवाब कभी नहीं मिलते, और ये भी शायद एक ऐसी ही अजीब घटना है जिसके उत्तर किसी को आज तक नहीं मिले। हम अब भी उन्हें खोज रहे हैं। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक और किस्सा, एक और कहानी सुनाएंगे जिसके कि जवाब आज भी नहीं मिले किसी को भी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर हफ्ते ये कहानियाँ ऑलरेडी नोटिफाई होती रहें। थैंक यू एंड गुड नाइट।